केरल में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज लगातार चौथा दिन है जब केरल में कोरोना के मामले 30,000 से ज़्यादा दर्ज हुए हैं। ईद पर छूट दी गई और उसका आप ये देखिए कि उसका परिणाम क्या हुआ आज साफ नजर आ रहा है। ईद पर छूट दी गई, कोर्ट कहता रहा, सरकार कहती रही, तमाम लोग कहते रहे कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मत कीजिए, जान से खिलवाड़ मत कीजिए। और हाल ये है कि आज तीसरी लहर कोरोना की आने को तैयार खड़ी है, वो भी केरल के रास्ते। ओणम की रियायतों के बाद भी केरल में कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे। वहीं दूसरी तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की, जहां कोरोना का वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया पहला जहां सभी लोगों को कम से कम एक वैक्सीन की डोज लग गई है। हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव करने वाला पहला राज्य बन गया है। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्कूलों को खोलने का ऐलान किया जा रहा है। बस, ट्रेन और मेट्रो में भी भीड़ बढ़ने लगी है। लगातार बाजार खुलने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन देश का एक राज्य ऐसा है जहां कोरोना कम होने की बजाय अब भी लगातार बढ़ रहा है। वही राज्य जहां भारत का पहला कोरोना का मामला सामने आया था, वही राज्य जिसने कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद भी ईद पर छूट दी थी, और वही राज्य जहां कोरोना के खतरे के बावजूद ओणम पर रियायतें दी गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है और कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सरकार सकते में है। कोरोना का खतरा मंडराने से देश के अन्य राज्यों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार कोरोना केरल में बेकाबू हो चला है। पिछले 4 दिनों से रोज 30,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सावधानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन केरल में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति खराब होते देख अब मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अगले हफ्ते से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। केरल सरकार ने घोषणा की कि राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अगले हफ्ते से रात में कर्फ्यू लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में अगले सप्ताह से केरल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। चलिए अब आपको केरल में लिए गए इस फैसले के पीछे का कारण समझाते हैं। केरल में पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखें तो बढ़ते कोरोना की वजह से अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं, और इसकी वजह केरल राज्य है। शनिवार को यानी कि 28 अगस्त को देश में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे और इनमें से 31,265 मामले सिर्फ केरल से थे, जो कि कुल मामलों का करीब 66.86% है। वहीं 27 अगस्त यानी शुक्रवार को जहां भारत में 44,658 केस सामने आए थे, तो उनमें से केरल के मामले 32,000 के आसपास थे, जो कि देश के कुल मामलों के 73% से भी ज्यादा रहे। 26 अगस्त की बात करें तो केरल में कोरोना के केस 30,000 के पार हो गए थे, जो देश के कुल मामलों का करीब 67% था। 25 अगस्त को केरल में 31,000 से ज्यादा के कोरोना केस दर्ज किए गए, जो देश के कुल मामलों का 68% हिस्सा था। और बात करें 24 अगस्त की तो उस दिन भी केरल में कोरोना के 24,296 मामले सामने आए थे, जो देश के कुल मामलों का 64% थे। इन आंकड़ों से यह समझा जा सकता है कि महज 5 दिन में केरल के अंदर कोरोना के करीब 1.5 लाख केस सामने आ चुके हैं। देश भर में कोरोना के करीब 3,60,000 एक्टिव मरीज हैं और अकेले केरल में ही इसके 55% मामले हैं। बीते 5 दिनों में ही केरल में 50,000 एक्टिव मरीज और बढ़ गए और इस दौरान राज्य में 1,49,814 एक्टिव मरीज आ गए। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बन रहा है, कई लोग टीका लगवा रहे हैं। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी भारत ने कुछ दिनों पहले ही छुआ था, लेकिन इस पूरे अभियान को केरल की लापरवाही कमजोर बना रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों को सावधान कर चुके हैं, लेकिन केरल और दूसरे राज्यों में जहां लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा।
साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। बात करें पूरी दुनिया की तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका में दर्ज किए जा रहे हैं और इसके बाद भारत का नंबर है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना केस है। और इसका कारण सिर्फ केरल ही है। कैसे, अब आप वो भी समझिए, क्योंकि ब्राजील, ब्रिटेन और ईरान जैसे इतने बड़े बड़े देशों के कोरोना केसेस सिर्फ एक छोटे से राज्य केरल के बराबर है। केरल में कोरोना के 31,265 मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए। वहीं देश में 45,000 से ज्यादा कोरोना केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 1.5 लाख केसेस सामने आए। ब्राजील में 30,000 से ज्यादा केसेस हैं। ब्रिटेन में कोरोना के केसेस का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 35,000 तक पहुंचा और ईरान में यह आंकड़ा करीब 40,000 केसेस के आसपास है। देश में भले ही लगातार वैक्सीनेशन हो रहा हो, लेकिन केरल में बेकाबू होते कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में वक्त रहते केरल में कोरोना पर लगाम नहीं लगी तो कोरोना एक बार फिर से कमबैक कर सकता है।